आज की जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो में से एक रहने वाली है और आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ओवरऑल कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद हम बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस कंपनी को लेकर भी कुछ शानदार खबरें आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। बीईएल के साथ भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे तो भारत डायनेमिक कुछ खास परफॉर्मेंस में नहीं है, 2% के डाउनफॉल में। बीईएल भी डाउनफॉल में है और एचएएल लगभग 1.77% के डाउनफॉल में है। पूरी मार्केट आज आपको लाल निशान में नजर आएगी, चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स को देखें या फिर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी आईटी को देखें या फिर स्मॉल कैप को देखें, सब आपको लाल निशान में नज़र आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई मार्केट में लाल निशान ये क्यों है, क्यों आज मार्केट इतना नीचे गया। तो एक बार हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को क्यूकी में देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें डिस्कस करेंगे। आज मार्केट खुलते ही हमें नेगेटिविटी देखने को मिली और अभी भी नेगेटिविटी चल ही रही है। सेंसेक्स आप देखेंगे तो सेंसेक्स लगभग 294 पॉइंट्स माइनस में चला गया, नीचे चला गया। और वहीं अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 भी 26,099 पे आ गया है। 26,000 के आसपास ये ट्रेड करने जा रहा है। अब बात करते हैं मेन रीज़न की, भाई ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। इसके पीछे है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट आप देखिए, मैंने ये यूएस मार्केट खोल दी है। अगर आप डाउ जोन देखेंगे तो वो भी डाउन रहा, यूएस मार्केट की बात चल रही है। अब एसएनपी देखेंगे तो वो भी डाउन रहा, नास्डैक भी डाउन रहा और रसल भी आपको डाउन देखने को मिला है। तो ये भी सबको पता है कि भाई यूएस मार्केट डाउन क्यों चल रहा है, क्या इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा भाई मार्केट इसीलिए डाउन चल रहा है क्योंकि जो यूएस जॉब डेटा निकल के आया है वही सबसे बड़ा रीज़न बन गया है कि आज के टाइम पे ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो गए हैं। और ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर डाउ जोन, एसएनपी, नास्डैक ये ओवरऑल यूएस मार्केट अगर नीचे रही तो इंडियन मार्केट में भी हमें इसी तरह का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो यूएस का डेटा निकल के आया है, ये डेटा सितंबर 2025 का डेटा है जो कि आज हमें देखने को मिला है। इस डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1,19,000 नई जॉब ऐड की गई हैं। जो एनालिस्ट हैं, जो मान के चल रहे थे कि भाई डेटा इतना आने वाला है, इतना आने वाला है, उनकी एक्सपेक्टेशन से लगभग 50,000 ज़्यादा आया है। यानी कि बहुत अच्छा डेटा आया है, जॉब डेटा काफ़ी शानदार आया है, ऐसा कह सकते। बट इस डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.3% से बढ़कर 4.4% हो गया है। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, ये तो समझ में आ गया कि भाई यूएस जॉब डेटा जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे एनालिस्ट उससे स्ट्रॉन्ग आया है, लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये इंक्रीज हो गया है। इससे एक बड़ा डाउट आया है। डाउट ये आ गया है कि जो फेड इंटरेस्ट रेट है उसका क्या सेंटेंस रहेगा, वो कट करेगा या वो डिले होगा। इसको लेकर एक बड़ा सवाल आ चुका है और एक बड़ी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है, जब भी यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी यानी कि कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन या क्लियर सिग्नल नहीं मिलना, ये अनसर्टेनिटी में आता है। और यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपने रिस्क को हैज करते हैं और शॉर्ट टर्म में कैपिटल निकालते हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर कैपिटल निकालेंगे तो वो हलचल हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसकी हलचल निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो डाउन चल रही हैं। आप ये समझ के चलिए कि अगर यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी रही तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में निवेश करते हैं, जो यूएस के इन्वेस्टर हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकलते हैं क्योंकि वो सेफ बेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जब तक कोई ग्लोबल क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये जो वीकनेस है कंटिन्यू रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखकर चलना है। यानी कि जो आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में ये हलचल देखने को मिली है, ये हलचल आगे भी कंटिन्यू रह सकती है अगर यूएस से कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो ये तो हो गया गाइज अभी के मार्केट के हालात। और अगर मार्केट के हालात ऐसे रहेंगे तो जो डिफेंस कंपनी है, चाहे वो एचएएल हो, चाहे वो बीईएल हो या फिर बीडीएल जैसी कंपनी हो, उनमें हमें मार्केट का इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, यानी मार्केट की वजह से डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा। लेकिन इन कंपनीज को लेकर कुछ अपनी खबरें भी आ रही हैं, यानी डिफेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ शानदार खबरें आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट मंडे तक देखने को मिल सकता है। अब ये खबर आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने खोला हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपको डेट भी दिखाना चाहूँगा, इससे ये क्लियरिटी रहेगी कि भाई ये आर्टिकल कितना पुराना है, कब का आर्टिकल है, क्या है ओवरऑल। यहाँ पर आप देखिए ये डेट है 21 नवंबर 2025। कल मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे की वजह से, और 23 को भी मार्केट क्लोज रहेगी संडे की वजह से। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन इस खबर का जो इम्पैक्ट है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे आप इधर देखिए इस खबर को। इस आर्टिकल में साफ बताया गया है
कि जो भारत की रिसर्च टीम है, यानी कि डीआरडीओ जो है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, और जो फ्रांस की बिल्कुल सेम डीआरडीओ, फ्रांस की भी एक डीआरडीओ जिसका नाम डीजीए है। डीजीए वो बोलते हैं डायरेक्टर्स जर्नल्स ऑफ आर्मेनेट करके कुछ फुल फॉर्म है। ये दोनों मिलकर, यानी कि भारत का डीआरडीओ और फ्रांस का डीजीए, दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इस एग्रीमेंट में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर अपनी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट, जो उन्होंने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी रिसर्च किया है, वो आपस में शेयर करेंगे। रिसर्च शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें फ्रांस की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको हम अपग्रेड करके अपने डिफेंस इक्विपमेंट में लगा सकते हैं। और फ्रांस भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, यानी इंडिया का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी रिसर्च हुआ है, उसका डाटा कलेक्ट करके वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स हैं या जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, उनके ऊपर उस टेक्नोलॉजी को लागू करता है। अब सवाल मोटा सा यही है कि भाई क्या इस अपडेट से, इस बड़े एग्रीमेंट से एचएएल, बीईएल, बीडीएल जैसी कंपनीज को फायदा होगा? क्या इन कंपनीज में ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी हर बार ऐसा आया है कि जब भी डीआरडीओ या डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के साथ कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता है या कोई भी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप अनाउंसमेंट होती है, तो ये समझिए कि भाई एचएएल के ऊपर तो असर होता है। वो 1 से लेकर 3% तक जंप भी करता है, देखा गया है, अक्सर ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है। लेकिन होता वो जब ही है जब या तो टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर बात हो, या फिर किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हो। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो रिसेंट केस आया 62,370 करोड़ का फाइटर एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लगा था, इससे सिर्फ एचएएल को ही फायदा नहीं हुआ, बीईएल भी तेजी से बढ़ा और बीडीएल को भी ग्रोथ मिली। तो यहाँ पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई ये जो पार्टनरशिप हो रही है, ये जो टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है, इससे आगे चलकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनने की तैयारी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से कंपनी को नया प्रोडक्शन मिल जाएगा, कुछ ऑर्डर बुक ग्रो हो जाएंगी। लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं जब साइन होते हैं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है, जब तक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में ना आ जाए, कोई बड़ा ऑर्डर इनफ्लो हमें देखने को ना मिल जाए। बट ये जो एग्रीमेंट हैं, ये लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट जरूर करते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। उसके बाद अगर हम एक और बड़ी खबर की बात करें, हाँ, इधर हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, ये इंडोनेशिया से आ रही है। इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर हैं वो फिलहाल दिल्ली में विजिट कर गए हैं और दिल्ली में घूम भी रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि भाई 26 से लेकर 28 नवंबर के आसपास तक ये रहने वाले हैं। बड़ी बड़ी अपडेट्स हमें इसके बिटवीन में देखने को मिलेगी। हालांकि इंडोनेशिया मिनिस्टर का जो मेन मकसद है वो ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना ही है, और इससे जो बड़ा फायदा होगा वो बीईएल और बीडीएल को होगा। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को तो बड़ा फायदा होगा ही, साथ में भारत डायनेमिक लिमिटेड को भी होगा। लेकिन ये जो फायदे हैं, चाहे वो बीईएल को हो, बीडीएल को हो, ये फायदे एकदम देखने को नहीं मिलेंगे। ये फायदे एकदम कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन खबरों से हलचल कंपनी में जरूर होगी। तो अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, तो बीईएल बीडीएल के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। और मार्केट को देखकर तो लग नहीं रहा कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि जो यूएस मार्केट है वो थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है। यूएस मार्केट का ये जो जॉब डेटा निकल के आया है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अनसर्टेनिटी तो पहले से ही थी, लेकिन इस डेटा के चलते हुए ये अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो एफआईआई इंडिया से निकलते रहेंगे। एफआईआई का इंडिया से निकलना, ये समझिए कि मार्केट में इसी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलना। बाकी आप किस तरह से देखते हैं इन कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।